क्या तुम्हें पता है, यीशु मसीह की बहुत सी बातें ऐसी थीं जो लोगों को बिल्कुल समझ ही नहीं आईं। वो हर शब्द में जीवन बोलते थे, पर लोग केवल आवाज सुन पाए, अर्थ नहीं। आज हम उन्हीं छिपी बातों को जानेंगे जिन्हें सुनकर तुम्हारा दिल कहेगा, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं सुना। ये है यीशु मसीह की वो बातें जिन्हें दुनिया नहीं जानती। वो आया पर किसी ने उसे नहीं पहचाना। वो बोला पर लोगों ने उसकी बातों को हल्के में लिया। वो चला और धरती पर चलने वाला हर कदम मानव इतिहास की दिशा बदलता गया। उसके शब्द सरल थे, लेकिन उनमें ब्रह्मांड की गहराई छिपी थी। उसकी नजर में प्रेम था, लेकिन उस प्रेम में ऐसा रहस्य था जिसे आज तक पूरी दुनिया नहीं समझ पाई। रुककर, हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं यीशु मसीह की वो बातें जिन्हें दुनिया नहीं जानती। वो बातें जो केवल कानों से नहीं, आत्मा से सुनी जा सकती हैं। वो वचन जो केवल इतिहास नहीं बल्कि जीवन है। बाइबल कहती है, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा बना, पर जगत ने उसे न पहचाना। यूहन्ना 1:10। सोचिए, जिसने आकाश को फैलाया, समुद्र की सीमा तय की, तारों को नाम दिए, वही जब इंसान बनकर इस धरती पर आया तो किसी ने उसे नहीं पहचाना। न राजा, न याजक, न विद्वान, यहां तक कि उसके अपने भी पहले तो संदेह में थे। यीशु न तो किसी राजमहल में जन्मा था, न किसी बड़े घराने में। वो जन्मा एक साधारण अस्तबल में, जहां जानवरों की सांसें तक उसकी सांसों के साथ मिल रही थीं। वो शुरुआत ही अपने आप में एक संदेश थी। ईश्वर अपने महल में नहीं, अपने लोगों के बीच जन्म लेना चाहता है। जब यीशु बड़ा हुआ तो उसने बोलना शुरू किया, पर उसकी बातें किसी साधारण मनुष्य जैसी नहीं थीं। उसके शब्दों में ऐसी शक्ति थी कि सुनने वाले स्तब्ध रह जाते। कभी वह कहता, धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मत्ती 5:3। कभी कहता, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुम्हें शाप दें उनके लिए आशीर्वाद दो। मत्ती 5:44। और कभी अचानक कह देता, जो अपना जीवन खोएगा वही उसे पाएगा। मत्ती 10:39। लोग सोच में पड़ जाते, ये कैसी बातें हैं? कोई इंसान ऐसे कैसे बोल सकता है? क्योंकि यीशु केवल शब्द नहीं बोलता था, वो वचन था। यूहन्ना 1:1 कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। उसकी हर बात आत्मा से निकलती थी। उसका हर शब्द सृष्टि के केंद्र से आता था। जब उसने कहा, शांत हो जा, तो समुद्र की लहरें रुक गईं। जब उसने कहा, उठ जा, तो मृत व्यक्ति जीवित हो गया। वो इसलिए क्योंकि वो सिर्फ बोलता नहीं था, वो स्वयं परमेश्वर का वचन था जो मानव रूप में आया था। लोग उसके चमत्कारों को देखकर खुश हुए, पर उसके शब्दों का अर्थ नहीं समझ पाए। वो भीड़ के लिए भोजन बढ़ाता था, अंधों की आंखें खोल देता था, बीमारों को ठीक करता था, और लोग उसे केवल चमत्कार करने वाला समझते थे। पर असली चमत्कार तो उसके शब्दों में था। वो हर वचन एक बीज था जो केवल उस दिल में उग सकता था जो सुनने के लिए तैयार हो। एक बार उसने कहा, जिसके कान हैं वह सुने। मतलब सब सुन रहे थे, पर कुछ ही समझ रहे थे। कई बार लोग उससे पूछते थे, आप सब बात दृष्टांतों में क्यों कहते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, क्योंकि तुम्हें स्वर्ग के रहस्यों को जानने का वरदान दिया गया है, पर उन्हें नहीं। मत्ती 13:11। यानी उसकी बातें हर किसी के लिए नहीं थीं। वो ऐसे बोलता था कि साधारण लोग केवल कहानी सुने, पर जो आत्मा से जुड़ा है वो संदेश समझे। उदाहरण के लिए, बीज बोने वाले का दृष्टांत। उसने कहा, एक किसान बीज बोने गया। सबने कहानी सुनी, पर कोई न समझ सका कि वो किसान स्वयं परमेश्वर है और बीज उसका वचन है। यीशु ने कहा, बीज कुछ मार्ग के किनारे गिरा, कुछ पत्थरीली जमीन पर, कुछ कांटों में और कुछ अच्छी मिट्टी में। मत्ती 13:3-8। यह कहानी केवल कृषि की नहीं थी, वो तो मनुष्यों के हृदय की मिट्टी की बात कर रहा था। कुछ लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं पर तुरंत भूल जाते हैं। कुछ थोड़ी देर तक टिकते हैं, पर कठिनाई आने पर गिर जाते हैं। और कुछ ऐसे हैं जिनका हृदय नम्र और तैयार है। वहां वचन फल लाता है 30, 60 और 100 गुना। यही है आत्मिक रहस्य।
यीशु की बातें केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए हैं। एक बार उसने कहा, यदि कोई मेरे शरीर को न खाए और मेरा लहू न पिए तो उसमें जीवन नहीं। यूहन्ना 6:65। ये सुनकर बहुत से लोग बोले, ये तो कठिन बात है, कौन इसे सुन सकता है? और वे उसे छोड़कर चले गए। लोग समझे ही नहीं कि वो प्रतीक में बोल रहा था। वो अपने आने वाले बलिदान के बारे में बता रहा था। वो कह रहा था कि सच्चा जीवन तभी मिलेगा जब तुम मुझसे जुड़ोगे, मेरे जीवन में हिस्सा लोगे। पर दुनिया ने उसे गलत समझा। आज भी वही होता है। लोग यीशु को धर्म का व्यक्ति समझते हैं, पर वो तो जीवन देने वाला है। कभी उसने कहा, मैं संसार की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा। यूहन्ना 8:12। वो ये नहीं कह रहा था कि उसके पास प्रकाश है, वो कह रहा था, मैं ही प्रकाश हूं। पर लोग इस सत्य को सहन नहीं कर पाए। फरीसी बोले, तू कौन होता है अपने लिए ऐसा कहने वाला? यीशु ने शांत स्वर में कहा, तुम नीचे से हो, मैं ऊपर से हूं। तुम इस संसार के हो, मैं इस संसार का नहीं हूं। यूहन्ना 8:23। यह कहकर उसने धरती और स्वर्ग के बीच की सीमा को तोड़ दिया। संसार कहता है, जो तुम्हारा अपमान करे उसका जवाब दो। पर यीशु ने कहा, जो तेरे एक गाल पर मारे दूसरा भी फेर दे। मत्ती 5:29। संसार कहता है, पहले खुद का भला सोचो। पर यीशु ने कहा, जो दूसरों के लिए अपना जीवन देगा वही सच्चा जीवन पाएगा। संसार कहता है, तुम्हें न्याय चाहिए। पर यीशु ने कहा, दया करो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता दया करता है। लूका 6:36। वो शब्द नहीं सिखा रहा था, वो स्वभाव बदल रहा था। एक बार शिष्यों ने कहा, प्रभु ये बातें तो कोई समझ नहीं सकता। यीशु ने कहा, मेरे वचन आत्मा है और जीवन है। यूहन्ना 6:23। यानी अगर कोई आत्मा से नहीं सुनता तो वो समझ ही नहीं सकता। आज भी ऐसा ही है। कई लोग बाइबल पढ़ते हैं, पर जो आत्मा से जुड़ा है वही उसमें जीवन महसूस करता है। वो साधारण मनुष्य की तरह चलता था, पर जब वो बोलता तो स्वर्ग बोलता था। वो रोटी खाता था, पानी पीता था, पर उसके भीतर ईश्वर का प्रकाश जलता था। लोग उसके चेहरे को देखते थे, पर उसके हृदय की रोशनी नहीं देख पाए। वो गरीबों के साथ बैठता, पापियों के साथ भोजन करता, क्योंकि वो उनके भीतर की आत्मा को देखता था। दुनिया ने उसे पापी का मित्र कहा, पर वास्तव में वो पापियों का उद्धारक था। एक दिन उसने अपने शिष्यों से पूछा, लोग क्या कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र कौन है? उन्होंने कहा, कोई कहता है तुम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हो, कोई कहता है एलिय्याह। फिर उसने पूछा, पर तुम क्या कहते हो? पतरस ने कहा, तू मसीह है, जीवते परमेश्वर का पुत्र। यीशु मुस्कुराया, धन्य है तू, क्योंकि यह बात किसी मनुष्य ने नहीं बताई, बल्कि मेरे पिता ने स्वर्ग में तुझ पर प्रकट की। मत्ती 16:16-17। यहां उसने दिखाया, सत्य मनुष्य की बुद्धि से नहीं, परमेश्वर के प्रकाश से जाना जाता है। तब भी लोग उसे नहीं पहचाने। आज भी बहुत लोग नहीं पहचानते। वो सोचते हैं यीशु केवल एक महान शिक्षक था, पर सच्चाई यह है, वो स्वयं परमेश्वर का अवतार था। वो संसार के अंधकार में प्रकाश बनकर आया था, पर बहुतों ने अपनी आंखें बंद कर लीं। पर जिन्होंने आंखें खोलीं, उन्होंने जीवन पा लिया। वो अब भी बोल रहा है, वो अब भी हर दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। उसकी वही बातें आज भी जीवित हैं, क्योंकि वे शब्द नहीं, आत्मा है। दुनिया ने उसे नहीं पहचाना, क्योंकि दुनिया बाहरी चीजों को देखती है, पर परमेश्वर हृदय को देखता है। थोड़ा विराम, पर असली रहस्य तो अभी बाकी है, क्योंकि यीशु ने कुछ ऐसी बातें केवल अपने शिष्यों से कही थीं, जो उसने भीड़ से कभी नहीं कही। वो बातें जिन्हें उसने कहा, यह संसार नहीं समझ सकेगा। आखिर वो बातें क्या थीं? क्यों उसने उन्हें छिपा कर रखा? और क्या उनमें आज भी कोई आत्मिक शक्ति छिपी है? आज आप उन छिपे हुए वचनों को सुनने जा रहे हैं, वो रहस्य जो केवल उन्हीं को समझ में आते हैं जो सच्चे दिल से उसे ढूंढते हैं। एक दिन शिष्य उसके पास आए और बोले, प्रभु, आप सब कुछ दृष्टांतों में क्यों कहते हैं? क्यों आप सीधे शब्दों में नहीं बोलते?
यीशु ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि तुम्हें स्वर्ग के राज्य के रहस्यों को जानने का वरदान दिया गया है, पर उन्हें नहीं। मत्ती 13:11। वो कह रहा था कि उसकी बातें हर किसी के लिए नहीं थीं। वो सत्य इतना गहरा था कि केवल वही समझ सकते थे जिनका हृदय पवित्र आत्मा के लिए खुला हो। इसलिए वो कहानियों में, प्रतीकों में, साधारण उदाहरणों में अनंत सत्य छिपा देता था। एक किसान बीज बोने निकला। यीशु की यह बात सबने सुनी, पर कम ही लोग समझ पाए कि यह कहानी नहीं, आत्मा की खेती का रहस्य है। उसने कहा, बीज कुछ मार्ग के किनारे गिरा, कुछ पत्थरीली जमीन पर, कुछ कांटों में और कुछ अच्छी मिट्टी में। मत्ती 13:3-8। मार्ग के किनारे का मतलब वे लोग जो वचन सुनते हैं पर शैतान तुरंत उसे छीन लेता है। पत्थरीली जमीन वे जो उत्साह से सुनते हैं पर जड़ न होने के कारण थोड़ी कठिनाई में गिर जाते हैं। कांटों में वे जो वचन सुनते हैं पर संसार की चिंता और धन की धोखेबाजी उसे दबा देती है। और अच्छी मिट्टी वे लोग जिनका हृदय नम्र है, जो वचन को सुनते हैं, समझते हैं और फल लाते हैं। यीशु सिखा रहा था कि हर इंसान का हृदय एक खेत है। अगर उसमें आत्मा की मिट्टी तैयार नहीं तो परमेश्वर का बीज फल नहीं देगा। यीशु ने कहा, जिसके कान हैं वह सुने। मतलब ये नहीं कि जो सुन रहा है वो सच में सुन रहा है। वो कह रहा था, अगर तुम्हारा हृदय खुला है तो आत्मा तुम्हें अर्थ सिखाएगी। दृष्टांतों में उसने केवल ज्ञान नहीं, राज्य के रहस्य छिपाए थे। उसने कहा, स्वर्ग का राज्य उस सरसों के बीज के समान है, छोटा सा बीज जो बढ़कर सबसे बड़ा वृक्ष बन जाता है। यानी परमेश्वर का राज्य शुरू में छोटा लगता है, पर जब वो हृदय में उगता है तो पूरी आत्मा को ढंक लेता है। फिर उसने कहा, स्वर्ग का राज्य उस खमीर के समान है जो स्त्री ने आटे में मिलाया और सारा आटा खमीर से फूल गया। मत्ती 13:30। यानी परमेश्वर का वचन एक छोटा परिवर्तन लाता है जो धीरे धीरे पूरे जीवन को बदल देता है। यीशु ने कहा, किसी के पास 100 भेड़ें हों और अगर उनमें से एक खो जाए तो क्या वह 99 को छोड़कर उस खोई हुई को ढूंढने नहीं जाएगा। लूका 15:4। लोगों ने इसे केवल एक सुंदर कहानी समझा, पर असली रहस्य यह था, वो भेड़ हम हैं। वो चरवाहा स्वयं यीशु है जो हर खोई आत्मा को खोजने आया। वो कह रहा था, तुम सोचते हो कि तुम मुझे ढूंढ रहे हो, पर असल में मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं। यह है परमेश्वर के प्रेम का रहस्य। वो तब भी पीछा नहीं छोड़ता जब हम उससे मुंह मोड़ लेते हैं। किसी ने यीशु से पूछा, प्रभु, मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने जवाब में दृष्टांत कहा, एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो जा रहा था। रास्ते में डाकुओं ने उसे लूट लिया, मारा और अधमरा छोड़ दिया। एक याजक वहां से गुजरा, उसने देखा और निकल गया। एक लेवी भी आया, उसने भी नजरअंदाज किया। फिर एक सामरी आया, वो रुक गया, उसके घावों पर तेल डाला और उसे अपने पशु पर बैठाकर सराय में ले गया। लूका 10:30-35। लोगों ने कहा, कितनी अच्छी कहानी है, पर यीशु का संदेश था, प्रेम जाति, धर्म या सीमा नहीं देखता। अगर तुम्हारे भीतर दया नहीं तो तुम्हारा धर्म अधूरा है। ये वही बात थी जो इंसानों की समझ से परे थी। एक दिन कुछ फरीसियों ने पूछा, परमेश्वर का राज्य कब आएगा? यीशु ने कहा, परमेश्वर का राज्य न देखने से आता है, न यह कहा जाएगा कि यहां है या वहां है, क्योंकि देखो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। लूका 17:20-21। यानी स्वर्ग कोई दूर की जगह नहीं, बल्कि आत्मा की स्थिति है। जब कोई व्यक्ति यीशु के वचनों को अपने जीवन में उतार लेता है तो परमेश्वर का राज्य उसी में प्रकट हो जाता है। यह बात सुनकर धार्मिक नेताओं ने उसे पागल कहा, क्योंकि वे सोचते थे कि राज्य बाहरी सत्ता है, पर यीशु कह रहा था, सच्चा राज्य भीतर से शुरू होता है। यीशु ने कहा, धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मत्ती 5:3। वो कह रहा था, सच्चा ज्ञान उन्हीं को मिलता है जो खुद को कुछ नहीं समझते। फरीसी और शास्त्री सोचते थे कि वे सब जानते हैं, इसलिए उनके लिए उसके वचन छिपे रहे। पर जो गरीब, बीमार
और नम्र थे। उनके लिए हर शब्द जीवन बन गया। जब एक स्त्री उसके चरणों में रोती हुई गिरी तो फरीसी ने कहा, अगर ये नबी होता तो जानता कि ये कौन है। यीशु ने कहा, जिसका बहुत पाप क्षमा हुआ वो बहुत प्रेम करता है। लूका 7:47। यानी सच्चे रहस्य केवल प्रेम से खोले जा सकते हैं, अभिमान से नहीं। एक दिन यीशु ने अपने चेलों से कहा, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेजता हूं भेड़ियों के बीच। मत्ती 10:16। मतलब तुम्हारा मार्ग आसान नहीं होगा, पर सच्चाई को बोलना कभी बंद मत करना। फिर उसने कहा, मत डरो उनसे जो शरीर को मार सकते हैं पर आत्मा को नहीं। मत्ती 10:22। यह उसके छिपे हुए वचनों में सबसे शक्तिशाली था। वो सिखा रहा था कि सच्चा जीवन आत्मा का है, शरीर का नहीं। लोग शरीर को सुरक्षित रखना चाहते हैं, पर यीशु कहता है, आत्मा को बचाओ, वही अनंत है। भीड़ ने उससे पूछा, प्रभु हमें हर दिन वह रोटी दो। यीशु ने कहा, मैं जीवन की रोटी हूं, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना रहेगा। यूहन्ना 6:35। लोग चौंक गए। वे सोच रहे थे कि वह भौतिक भोजन की बात कर रहा है, पर वो आत्मिक भोजन की बात कर रहा था। वो कह रहा था, मेरे वचनों से अपनी आत्मा को पोषित करो, क्योंकि सच्चा जीवन भीतर से शुरू होता है। ये वो रहस्य था जिसे दुनिया नहीं समझ सकी। वो खुद रोटी नहीं दे रहा था, वो खुद रोटी बन गया था। यीशु ने कहा, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है। यूहन्ना 15:5। यह एक और आत्मिक रहस्य था। वो कह रहा था कि अगर तुम मुझसे जुड़े रहोगे तो जीवन स्वयं बहता रहेगा, पर अगर अलग हो गए तो जैसे डाल टूटकर सूख जाती है, वैसे आत्मा भी मुरझा जाएगी। यह संदेश केवल धर्म नहीं, जीवन का शाश्वत सिद्धांत था। यीशु ने कहा, मैं अब तुम्हें दास नहीं कहता, क्योंकि दास अपने स्वामी की इच्छा नहीं जानता, पर मैं तुम्हें मित्र कहता हूं, क्योंकि जो कुछ मैंने पिता से सुना वह सब तुम्हें बता दिया। यूहन्ना 15:15। यह उसके छिपे हुए वचनों का केंद्र था। वो धर्म नहीं बना रहा था, वो संबंध बना रहा था। वो चाहता था कि उसके अनुयायी डर से नहीं, प्रेम से चले। दुनिया ने परमेश्वर को दूर का न्याय राजा समझा, पर यीशु ने उसे एक प्रेमी पिता के रूप में प्रकट किया। लोगों ने कहा, तू निंदा करता है। फरीसी बोले, ये मनुष्य खुद को परमेश्वर क्यों कहता है? यीशु ने शांत स्वर में कहा, तुम नीचे से हो, मैं ऊपर से हूं। अगर तुम मेरा वचन मानोगे तो सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 8:32। पर दुनिया को सत्य नहीं चाहिए था। उन्हें अपनी शक्ति, अपनी व्यवस्था और अपना धर्म चाहिए था। यही कारण था कि सत्य उनके सामने खड़ा था, पर उन्होंने आंखें बंद कर ली। अब वो समय आ चुका था जब यीशु ने कहा, अब मैं तुमसे दृष्टांतों में नहीं, पर स्पष्ट रूप से पिता के विषय में कहूंगा। यूहन्ना 16:25। उसने अपने शिष्यों को बताया कि वो कहां से आया है और क्यों आया है। वो कह रहा था, मैं और पिता एक हैं। यूहन्ना 10:30। ये वो रहस्य था जिसे किसी ने समझा नहीं। वो केवल नबी नहीं था, वो स्वयं परमेश्वर का रूप था, जो मनुष्य के रूप में आया। वो सिखाता रहा, वो समझाता रहा, पर लोगों के कान बंद थे और उनके दिल कठोर। पर उसके वचनों में वो शक्ति थी जो आत्मा को जगाती है। वो शब्द जो हजारों साल बाद भी जीवित हैं, धीरे से विराम। पर अब आने वाला था वो रहस्य जो उसके हर शब्द से बड़ा था। वो क्षण जब उसने कहा, अब मनुष्य का पुत्र महिमा पाएगा। वो रहस्य जो न केवल उसकी पहचान खोलेगा, बल्कि मनुष्य के अस्तित्व का उद्देश्य भी बताएगा। आखिर वो रहस्य क्या था? क्या वो केवल मृत्यु की बात थी, या जीवन के उस रहस्य की जो सदा के लिए बदल देता है? उसने कहा था, समय आ गया है कि मनुष्य का पुत्र महिमा पाए। पर उस महिमा का रास्ता वैसा नहीं था जैसा लोग सोचते थे, क्योंकि उस रास्ते पर कांटे थे, लहू था और प्रेम था, ऐसा प्रेम जो समझ से परे था। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था, अब मैं तुमसे दृष्टांतों में नहीं, बल्कि खुलकर कहूंगा कि पिता के विषय में क्या सत्य है। यूहन्ना 16:25। वो समय आ चुका था जब वो छिपे हुए वचन अब रहस्य नहीं रहेंगे। पर यह रहस्य कोई गूढ़ दर्शन नहीं था,
ये एक जीवित सच्चाई थी। ईश्वर स्वयं इंसान के रूप में उनके बीच खड़ा था। लोगों ने उसे देखा, सुना, उसके साथ चले, पर उन्होंने यह नहीं समझा कि उनके सामने खड़ा इंसान वही था जिसने आरंभ में कहा था, प्रकाश हो जाए। एक रात जब अंधेरा छाया हुआ था, यीशु अपने चेलों से धीरे से बोले, तुम व्याकुल ना हो, मेरे ऊपर विश्वास रखो और परमेश्वर पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से निवास स्थान हैं। मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने जा रहा हूं। यूहन्ना 14:1-2। थॉमस ने पूछा, प्रभु, हम नहीं जानते कि आप कहां जा रहे हैं, तो हम मार्ग कैसे जाने? और यीशु बोले, मैं ही मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता। यूहन्ना 14:6। यही थी वो बात, वो अंतिम रहस्य। यीशु ने कहा कि वह केवल शिक्षक या भविष्यवक्ता नहीं, बल्कि स्वयं मार्ग है स्वर्ग की ओर जाने का, स्वयं सत्य है जो सब झूठ को मिटा देता है, और स्वयं जीवन है जो मृत्यु पर विजय पाता है। अब वो समय आ गया था जब संसार ने उसे अस्वीकार किया। जिसे उसने चंगा किया वही उसके खिलाफ बोले, जिसे उसने जीवन दिया वही क्रूस पर चढ़ा दो चिल्लाए। पर देखिए उसके शब्द, पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। लूका 23:34। सोचिए, कोई इंसान जो पिट रहा है, लहूलुहान है, अपमानित है, फिर भी जो उसे मार रहा है उसी के लिए क्षमा मांग रहा है। यह प्रेम का ऐसा स्वरूप था जो किसी भी मानव मन की कल्पना से परे था। वो मौन था, लेकिन उसका मौन ही आकाश को हिला देने वाला था। क्रूस पर जब वह लटका, तब आसमान अंधकार से भर गया, धरती कांप उठी और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, क्योंकि अब ईश्वर और मनुष्य के बीच की दूरी मिट चुकी थी। यीशु का क्रूस पर जाना हार नहीं थी, वह एक स्वर्गीय योजना का हिस्सा था, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। जब दुनिया ने सोचा सब खत्म हो गया, तब स्वर्ग ने कहा, अब सब शुरू हुआ है। क्रूस कोई मृत्यु का प्रतीक नहीं रहा, वो अब जीवन का द्वार बन गया था। यीशु का हर शब्द, हर दर्द, हर बूंद लहू की मानवता के उद्धार की कीमत थी। 3 दिन बाद, पहली सुबह की रोशनी में, जब पत्थर लुढ़क चुका था, कब्र खाली थी। मरियम मगदलीनी दौड़ी, रोते हुए कब्र के बाहर खड़ी थी, पर पीछे से आवाज आई, मरियम। वो आवाज पहचानने लायक थी। उसने पलटकर देखा और कहा, रब्बूनी, यानी गुरु। यीशु जीवित था, मृत्यु पर विजय पा चुका था। यही था वो रहस्य जिसे न राजा जान पाए न विद्वान, कि मृत्यु के पार भी जीवन है, और वो जीवन यीशु मसीह में है। उसने अपने चेलों से कहा, तुम्हारे ऊपर शांति हो, और उनके सामने अपने हाथ और बगल दिखाए। तब उन्होंने देखा कि घाव अब भी हैं, लेकिन दर्द नहीं था, क्योंकि जिन घावों ने उसे मारा उन्हीं से दुनिया को जीवन मिला। वो बोला, जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूं। पवित्र आत्मा लो। यहीं से एक नई आत्मिक यात्रा शुरू हुई। वचन अब केवल सुनने के लिए नहीं था, जीने के लिए था। यीशु की बातें, जिन्हें दुनिया नहीं जानती, वो केवल चमत्कार या उपदेश नहीं थी, वो जीवन का कोड थी। उसने कहा, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है। यूहन्ना 15:5। इसका अर्थ है, वो केवल धर्म नहीं बल्कि संबंध लेकर आया था, ईश्वर और इंसान के बीच एक जीवित रिश्ता। वो कहता है, मैं तुम्हें दास नहीं मित्र कहता हूं, क्योंकि जो बातें मैंने पिता से सुनी हैं वे सब तुम्हें बता दी हैं। यूहन्ना 15:15। दुनिया ने बहुत कुछ सुना, पर जिसने उसकी आवाज आत्मा में सुनी वो बदल गया। यीशु की बातें वही थीं जो परमेश्वर ने सृष्टि के आरंभ में कही थी। वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच निवास किया। यूहन्ना 1:14। यानी वह वचन जो ब्रह्मांड में गूंजता था, अब मनुष्य के हृदय में बोल रहा था। शायद आप सोच रहे होंगे, क्या ये बातें आज भी हमारे लिए हैं? हाँ, क्योंकि यीशु ने कहा था, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर मेरे वचन कभी न टलेंगे। मत्ती 24:35। उसकी बातें आज भी जीवित हैं। अगर आप सुनने को तैयार हैं,
तो वही वचन आज भी आपके जीवन को बदल सकता है। यीशु ने जो बातें कही वे आज भी आत्मा में गूंज रही हैं, बस सुनने वाला चाहिए। अंत में जब वो स्वर्गारोहण से पहले बोला, और देखो मैं सदा तुम्हारे साथ हूं जगत के अंत तक, मत्ती 28:20, यह है वो बात जिसे दुनिया नहीं जानती कि वो कहीं गया नहीं, वो आज भी हमारे बीच है। उसकी आत्मा, उसका प्रेम, उसका वचन हर उस हृदय में जीवित है जो विश्वास करता है। यीशु मसीह की वो बातें जिन्हें दुनिया नहीं जानती, वो सिर्फ शब्द नहीं थी, वो अनंत जीवन की पुकार थी। वो हम अगर आप चाहते हैं कि ये सच्चाई औरों तक पहुंचे तो इस वीडियो को साझा कीजिए ताकि वो भी जान सकें यीशु मसीह की वो बातें जिन्हें दुनिया अब तक नहीं जान पाई। बाइबल को पढ़िए क्योंकि हर पन्ने में उसकी आवाज छिपी है और वो आवाज कहती है, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। एक